हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिसोड 2। सो एपिसोड 1 में हमने बात की थी फॉर एरिया एंड लिविंग एरिया की, जो कि पब्लिक सेटिंग एरिया भी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं प्राइवेट सेटिंग एरिया प्लस डाइनिंग की, एंड हमने जो सर्वेंट एरिया को स्टडी रूम में कन्वर्ट करा है उसकी। तो सबसे पहले हम यहाँ आते हैं। आप एंटर करोगे यहाँ तो सबसे पहले आपको ये वॉल दिखेगी। तो इस वॉल को हमने हैंड पेंटेड क्लाइम किया है, इस वजह से हमने फोकस लाइट पे ऐड करवाई है ताकि वो हैंड पेंटेड जो आपकी वॉल होगी उस पर फोकस करे और देखने में भी अच्छा लगे। उसके बाद नीचे हम फर्नीचर में सोफा का बेड प्लान कर रहे हैं विद कॉफी टेबल। सो उससे क्या होगा कि मतलब गेस्ट आते हैं आपके घर में एंड अगर स्पेस का हमें प्रॉब्लम हो तो वो एक्सटेंड हो जाए और हमारा काम हो जाए। देन उसके बाद अगर हम यहाँ आते हैं, ये वॉल थी, हमने इसको डिमोलिश करवा के हमने यहाँ पे एंट्री क्रिएट किया है। इसकी एंट्री बैक साइड से थी। सो ये सर्वेंट रूम था बिल्डर के द्वारा, बट हमको इसे स्टडी रूम बनाना था बिकॉज रिक्वायरमेंट थी कि हम होम ऑफिस क्रिएट करें घर में। सो ये मैं आपको दिखाऊंगी। इसके बाद हम बात करते हैं किचन की। सो किचन में हमने बहुत ज़्यादा नाकाम करते हुए एज इट इज जैसा बिल्डर ने रखा है वैसा ही रखा है। और हमको लेकिन ये था कि हमें इसे क्लोज करना है। क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि मुझे ओपन किचन नहीं चाहिए। तो हमने क्या प्लान किया कि हम यहाँ पर और यहाँ सेम स्लाइडिंग प्लान करेंगे, दो अलग अलग, बट डिजाइन वाइज वो सिमिलर होगी फ्लूटेड ग्लास में। तो वो देखने में भी अच्छी लगेगी। इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसका पिरामिड नहीं होगा। ये आपको देखा होगा कि जो इनविजिबल फिटिंग्स आती है उसके साथ है ये। उसके बाद हम बात करते हैं इस वॉल की। सो ये वॉल हमारी क्रॉकरी वॉल है, हमें पूरी अच्छी स्टोरेज चाहिए थी इसमें। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे ड्राई पैन की डिजाइन किया है। तो उसमें आपको बहुत अच्छा स्टोरेज मिल जाएगा, सारा आपका जो भी सामान है किचन का एक्स्ट्रा वो इसमें आ जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इस एरिया में। सो ये ग्लासेस हमने प्लान किया है फ्रॉम क्रॉकरी एंड नीचे आपका सॉल्विंग पार्ट है, तो जो भी आपको डंप करना है वो आप इजिली कर सकते हो। उसके बाद अगर हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर हमने मिरर प्लान किया है बर्फी स्टाइल में। सो वो देखने में भी अच्छा लगता है प्लस वास्तु के अकॉर्डिंग तो अच्छा भी। सो अगर आप देखोगे ऊपर के साइड तो हमने प्लेन सीलिंग रखी है, बट हमने यहाँ पे डाइनिंग टेबल के अकॉर्डिंग कटआउट किया है जहाँ पे शैंडलियर आ जाएगा आपका एक रेक्टेंगल शेप का। यहाँ पे आपकी डाइनिंग का ही स्पेस है। सो उसके ऊपर फॉल करेगा। यहाँ हमारा एक फैन का प्रोविजन है बिकॉज हमको शैंडलियर प्लान करना था तो फैन नहीं हो सकता था डाइनिंग के लिए। सो हमने प्लान किया कि हम साइड से एक फैन देंगे जो लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगेगा, प्लस आपका काम भी हो जाएगा, फैन हमको मिल जाएगा। अगर हम ऊपर बात करें तो हमने दो स्ट्रिप लाइट्स दी हैं जिससे एक लुक क्रिएट होगा, अच्छा भी लगेगा, प्लस वहाँ पे सोफा कम बेड को एक सेपरेट एरिया भी देता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टडी रूम। एंटर करने के यहाँ पर स्लाइडिंग आ जाएगा। देन हम एंटर करते हैं यहाँ। उसमें हमने यहाँ पर स्टोरेज दिया है। अब इसका रीजन क्या था कि हमने इस एरिया को कवर किया, इसको नहीं किया। सबसे पहले नंबर 1 वास्तु था हमारा कि स्टडी जिस पोजीशन में होना चाहिए हमने वहीं रखा। देन अगर हम देखेंगे ये हमारा पूरा शेल्फ है जो नीचे से ओपन होता है, तो हमने हैंडल स्किप करे हैं। एंड ये आपका प्रॉपर लैपटॉप रखने के लिए एरिया मिल जाएगा। प्लस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी अगर बाई चांस उनके क्लाइंट्स आते हैं या और लोग आते हैं उनको बैठने के लिए स्पेस चाहिए, सो हमने ऐसा कुछ प्लान किया। सो दिस इज काइंड ऑफ हिडन स्टोरेज भी आपको मिल जाती है। आप यहाँ पर जब ये ओपन होगा तो आप यहाँ पे सामान भी रख सकते हैं, प्लस यहाँ पे आप चेयर डाल के यूज भी हो सकता है ये टेबल। तो आराम से यहाँ पे 3 से 4 लोग बैठ जाएंगे। उसके बाद हम यहाँ की बात करते हैं। सो क्लाइंट की एक एक्जिस्टिंग स्टोरेज थी जिसे उन्हें यूज करना था। सो हमने डायमेंशन के अकॉर्डिंग ये स्पेस वहाँ पे छोड़ा हुआ है ताकि यहाँ पे उनका सफिशिएंट स्टोरेज आ जाए, उसमें डॉक्यूमेंट्स या फाइल्स जो भी रखने हैं वो रख सकें। तो ये कुछ ऐसा है, इसलिए ये आप क्लोज हो जाता है। उसके बाद हम यहाँ बात करते हैं तो इस वॉल को हम प्लेन ना रखते हुए जो उनका लोगो है, बिकॉज वो काउंसलर है, उनका लोगो हम यहाँ पे पेंट करवा रहे हैं। एंड इस वॉल को हम हाईलाइट कर रहे हैं विद ग्रीन कलर। वो मैं आपको दिखाऊंगी ऐसा क्यों है। सो यही था हमारा एपिसोड 2।